हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी जीरो होने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसका सीधा 18% का फायदा जो है वो हमारी जेब में आएगा। बट रियल पिक्चर ऐसी नहीं है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होगी रियल पिक्चर, कैसे यहाँ पर हमारे को नेट में 18% का फायदा जो है वो नहीं मिलेगा बल्कि इससे कम मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो नीवा बूपा, बजाज एलियांस या केयर की जैसी हेल्थ इंश्योरेंसेस है, उन्होंने ये जो कैशलेस क्लेम का चक्कर पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज की वीडियो में आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आज की वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि नेट में हमारे को जितना हम खुश हो रहे हैं ना कि 18% जीएसटी हमारा जीरो हो गया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ सकता है और कब से पहले हमारे को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, तभी हम ये डायरेक्ट पूरा का पूरा 18% का फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि बाद में ये 18% का फ़ायदा जो है वो बहुत कम होने वाला है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं और सारी चीज़ें को डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये जीएसटी का फ़र्क हमारे को नेट में कितना पड़ेगा, और अब ये जो कैशलेस क्लेम का चक्कर पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे किस टाइप से कर सकते हैं या कौन-सी पॉलिसीज़ के अंदर हमें जाना चाहिए। सबसे पहले इसकी पार्ट 1 को देखते हैं, जहाँ पर जीएसटी हमारा 18% से अब जो है वो 0% हो गया है। तो पहले हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर ना 18% का जीएसटी पे करना पड़ता था। यानी कि अगर किसी का प्रीमियम, किसी की पॉलिसी का प्रीमियम 15,000 आ रहा है ना, तो उसको ऊपर ₹2700 सिर्फ जीएसटी के अमाउंट के हमारे को देने पड़ते थे। अब जीएसटी 0% हो गया तो वही प्रीमियम अब हमें सिर्फ 15,000 में मिलेगा। सुनने में तो आपको ऐसा ही लग रहा होना है, ₹2700 की हमारी सेविंग होगी। बट एक्चुअल में आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, और हो सकता है ये 2-4 दिन आपको फ़ायदा मिल भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ के बारे में आज हम बात करते हैं। कैसे फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ को कुछ जब वो टैक्स देती थी, मतलब जब वो टैक्स लेती थी हमसे, क्लाइंट से, जो भी पॉलिसी होल्डर से, तो उसमें क्या होता था, उनको टैक्स का रिबेट मिलता था, यानी कि टैक्स क्रेडिट मिलता था। पहले उन्होंने किसी चीज़ के लिए, अपनी सर्विसेज़ के लिए टैक्स दिया होगा, और अब जो है जब उनको क्लाइंट से, पॉलिसी होल्डर से वो जीएसटी वापस आता था, तो वो उसका क्रेडिट जो है वो ले सकती थी। बट अब उनके सामने क्या इफ़ेक्ट पड़ गया कि उनकी जो भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, चाहे वो सैलरीज़ दे रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कुछ भी चीज़ें होगी, उसके लिए तो उनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। बट अब वो सामने से क्रेडिट नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। वो क्या करेंगे, अब वो डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, तो वो उसको अब प्रीमियम्स के थ्रू एडजस्ट करेंगे। और टाटा एआईए जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी तो 15 तारीख के आसपास सुनने में आ भी गया है कि उनकी एक मीटिंग होने वाली है 15 सितंबर को, जिसमें वो आगे प्रीमियम्स को किस टाइप से चेंजेस करने हैं, उसके ऊपर एक पूरी पूरी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद प्रीमियम्स के अंदर हमारे को कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अब इस केस में क्या करना होगा वो हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप ये समझो कि हमें फ़र्क कैसे पड़ सकता है। तो अगर वो अपना जो टैक्स पहले पे कर रहे हैं सैलरीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी ऑपरेशंस में, अब वो ले नहीं सकते, तो अब वो क्या करेंगे, उसमें वो प्रीमियम्स के थ्रू एडजस्टमेंट जो है वो हमारे तक भेजेंगे, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स तक भेजेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, अपना प्रीमियम्स को जो है ना लगभग-लगभग 3 से 5% या हो सकता है इससे ज़्यादा या कम भी हो जाए, बट एक एवरेज लेके चलो तो 5% तक का प्रीमियम जो है हमारे को यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और अभी जैसे ये जीएसटी के रूल्स नए लागू होंगे ना 22 सितंबर को, बट उससे पहले ही काफ़ी सारी कंपनीज़, जैसे मैंने आपको बताया टाटा एआईए हो गया, या उसके अलावा और भी कंपनीज़ जो हैं अपनी हाई लेवल मीटिंग्स जो है वो कर रही हैं, और प्रीमियम्स के ऊपर जो रिवाइज़ प्रीमियम्स होंगे ना उसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। ताकि जैसे ही 22 तारीख आए, जैसे ही जीएसटी हमारे पोर्टल से या हम जहाँ से भी पॉलिसीज़ ले रहे हैं, वहाँ से जैसे ही जीएसटी हट जाए, तो वो अपने न्यू प्राइसेज़ जो है वो डाल दें, ताकि लोगों को अब थोड़ा-सा महँगा प्रीमियम सही, लेकिन वो पे जो है वो करना पड़ेगा। अब मान लो अगर मैं पहले पॉलिसी ले रहा था हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो मुझे 15,000 की पड़ रही थी, जिसके ऊपर ₹2700 मुझे जीएसटी पे करना पड़ रहा था, बट अब वो ₹2700 का मेरा जीएसटी जो है वो सेव हो गया। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, जो अभी तक मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से प्रीमियम को अगर 5% बढ़ा दिया गया, तो लगभग 700 साढ़े ₹700 यहाँ से बढ़ा दिए जाएँगे। तो नेट में हमारी सेविंग्स पता कितनी रहेगी? अगर 15,000 का प्रीमियम 5% बढ़ा के 15,750 हो गया, वहीं पर मेरी सेविंग्स हो रही थी ₹2700 की, बट अब क्या होगा, मुझे नेट प्रीमियम उससे कम देना पड़ेगा। पहले जीएसटी वाले अमाउंट से कम देना पड़ेगा, बट जो मेरा एक्चुअल अमाउंट था ना, जो बेस प्रीमियम था, उससे ₹750 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मेरा इस केस में, अगर हम इस सिनेरियो के हिसाब से चले, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो बचता है जीएसटी हटने के बाद, वो होता है ना कि 2700, वो बनता है केवल ₹1950। अब इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका हैक जो है वो काम करना है, अगर आप पॉलिसी फर्स्ट टाइम ले रहे हैं,
तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो हमसे बात करनी होगी। हम आप लोगों को बताएँगे कि कैसे आप अपनी पॉलिसीज़ को बिना टैक्स के, बिना रिवाइज़ प्रीमियम के साथ जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, वहाँ पर आपको हमारे से कॉन्टैक्ट करना होगा और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपका जितनी सेविंग्स हो सके, उसमें वो सेविंग्स आपको प्रोवाइड, और बाकी काफ़ी सारी कंपनीज़ ना सिबिल के ऊपर भी डिस्काउंट देती है, जिसके बारे में आपको कभी भी कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र या इंश्योरेंस एजेंट जो है वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उससे आपका प्रीमियम कम होगा और उससे उसकी कमीशन में भी फ़र्क पड़ेगा। बट मैं आप लोगों को खुलेआम बता रहा हूँ कि सिबिल स्कोर पर भी डिस्काउंट्स मिलता है और बहुत कम कंपनीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो एक बार अपने, अगर आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से के थ्रू जा रहे हैं ना, अगर आप हमारे से जुड़ रहे हैं, तो हम तो आपको बता ही देंगे कि कौन-सी कंपनीज़ जो हैं आप लोगों को सिबिल के बेसिस पर आपकी डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप किसी और एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हैं, तो एक बार उनसे बात ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो आपको अपनी साइड से कभी नहीं बताएँगे। तो अगर आप लोग 22 से पहले-पहले अपनी पॉलिसीज़ को इश्यू करवा लेते हैं। इश्यू क्या मतलब, अपनी पॉलिसीज़ का केस जो है वो डाल देते हैं, और आपकी पॉलिसी अगर 22 के बाद इश्यू होके आती है, तो आपको जीएसटी का डायरेक्टली इफ़ेक्ट जो है, डायरेक्टली जो बेनिफिट है, पूरा का पूरा वो मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो रिवाइज़ प्रीमियम जो है वो अभी तक जैसे नहीं आए हैं, तो अगर हम सोच के चलते हैं कि 22 तक भी ना आए तो। तो उससे पहले अगर अपना केस लॉगिन करवा लेते हैं, तो उसमें आपको पूरे के पूरे जीएसटी अमाउंट का एटलीस्ट पहले साल के लिए तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। टर्म इंश्योरेंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट अच्छे आते हैं, और अगर 2 करोड़ 5 करोड़ की अगर आपने टर्म इंश्योरेंस कर ली, तो उसमें आपको लगभग-लगभग ये समझ लो कि 18 से 20,000 रुपए तक के फ़ायदा जो है वो हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, और डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी कितना ले रहे हैं, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरी बात, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर आप आज के टाइम पे जैसे जीएसटी अगर आप बचाना चाहते हैं, तो 1 साल की जगह अगर आप 3 साल या 5 साल के प्रीमियम को पे करते हैं, तो आपका अमाउंट जो है वो विदाउट जीएसटी और आज के रेट पर, वो भी बिना रिवाइज़ प्रीमियम्स के साथ ही आपका पॉलिसी जो है वो लॉगिन हो जाएगी। तो उसमें आपको इतना फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक केस लॉगिन करवाया है, उसमें उन्होंने 5 साल का पॉलिसी ली है, 44 की एज है, और उनका प्रीमियम आ रहा था लगभग-लगभग 2,07,000 रुपए। 50 लाख का उन्होंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो करवाया है, और उसमें जब जीएसटी बचा, तो उनको सीधा वो पे इफेक्टिव प्राइस जो पड़ा वो 2,07,000 की जगह वो पड़ा 1,75,000 रुपए। क्योंकि उन्होंने 5 सालों का एक साथ जो है वो पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद उनको इतना सारा फ़र्क, यानी कि आप ये समझ लो कि 25 और 7,000, 32,000 रुपए का नेट प्रॉफ़िट जो है वो, नेट डिफरेंस जो है वो उनको पड़ा है। तो ऐसे ही आप भी इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं, अगर आप 3 या 5 साल का केस जो है वो आज ही लॉगिन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टैक्स का बेनिफिट जो है, और वो भी 22 तारीख से पहले। अब कैसे करना होगा, ये सब चीज़ों के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में हम आपको डिटेल में पर्सनली बता देंगे, जब आप हमसे बात करेंगे, अपने केस के लिए प्रोसीड करवाएँगे ना, तो हम आप लोगों को बेनिफिट जो है, जितना मैक्सिमम बेनिफिट, जितना आपका फ़ायदा होगा ना, वो हम चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। अब आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 में, कि ये कैशलेस पॉलिसी का क्या पंगा है, और इस बवाल से हम कैसे जो है वो बच सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हालत खराब रहेगी बजाज एलियांज, और उससे भी ज़्यादा रहेगी केयर वालों की। बजाज वालों को तो फिर भी एक बार सुनने को आ रहा है कि उन्होंने अपना केस जो है वो रिज़ॉल्व कर लिया है, और अब से कैशलेस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट केयर वालों के साइड से अभी तक, यानी कि केयर वालों के लिए ऐसी कोई भी क्लैरिफ़िकेशन जो है वो हॉस्पिटल्स की साइड से नहीं आई है। तीसरी चीज़ कि वहाँ पर एक तो केयर फँस गया, केयर तो बिल्कुल ही मतलब इस टाइम हालत ख़राब हो रखी है। बजाज वालों के साथ अभी भी डाइसी चल रहा है। कहीं पे न्यूज़ आ रही है कि भई यहाँ पर उनके साथ कैशलेस क्लेम की सेटलमेंट जो थी वो रिज़ॉल्व हो गई है, बट अभी भी अंदर, अगर हम इंटरनल सोर्सेज़ की बात करें, तो वहाँ से ऐसा लग रहा है, अभी भी सुनने में आ रहा है, अभी भी ऐसा कुछ पता लग रहा है कि वहाँ पर अभी ये केस जो है थोड़ा लंबा चल सकता है। तीसरी चीज़, नीवा-बूपा के पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है कि मैक्स के हॉस्पिटल चेन जितनी भी है ऑल ओवर इंडिया, वो अब आप लोगों के लिए नीवा-बूपा की अगर आपके पास पॉलिसी है, तो उसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी अभी तक नहीं मिलेगी। और ये चीज़ अच्छी बात ये है जिन लोगों की पॉलिसी है, कि अभी तक सिर्फ़ वो ये जो कैशलेस फ क्लेम जो है वो सेटलमेंट के लिए मना जो किया गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्स हॉस्पिटल्स की साइड से किया गया है। बाकी आप चाहो तो अपोलो, फोर्टिस या जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है ना ऑल ओवर इंडिया, उनमें आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अभी तक ऐसी क्लैरिफ़िकेशंस नहीं मिली है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है कि भई नीवा-बूपा के लिए भी वो बाकी सब हॉस्पिटल्स हैं वो कैंसल कर रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ़ नीवा-बूपा के लिए एक मैक्स है,
बाकी केयर के लिए आप ये समझ लो कि 15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल उसके अंदर आता है, जहाँ पर आपको कैशलेस फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। बजाज का भी अभी डाउटफुल चल रहा है, क्लेरिफिकेशंस अभी पूरी तरीके से नहीं मिली है। कंपनी बोल रही है कि हमारा जो है कि ये सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो रिज़ॉल्व हो गया, बट इंटरनल सोर्सेज़ से अभी भी पता लग रहा है कि ऐसी चीज़ें कंप्लीटली रिज़ॉल्व जो है वो नहीं हुई है। और ये सारी चीज़ें 1 सितंबर 2025 से जो है वो लागू भी हो चुकी हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कौन-सी कंपनीज़ ने क्या-क्या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया है, कहाँ-कहाँ पर दिक्कत आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि 1 सितंबर से क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि 1 सितंबर से क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं और अब हमें आगे किस टाइप के स्टेप्स जो है वो उठाने चाहिए। तो रियल इम्पैक्ट क्या होगा कि जीएसटी ज़ीरो होने से थोड़ा-सा नेट प्रीमियम जो है वो हमारा बढ़ सकता है, जिसकी वज़ह से हमारे को नेट में उतना बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। उसके मुकाबले थोड़ा-सा कम बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि रेट्स में रिवीजन जो है वो जल्द ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने भी तो भाई अपना पैसा जो है वो कहीं न कहीं से एडजस्ट करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलता, तो आपको क्या-क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या किस टाइप से आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जीएसटी से रिलेटेड, अगर आपकी इंश्योरेंस का रिन्यूअल 22 तारीख से पहले-पहले है, तो उसे करवा लेना, उसमें आपको जीएसटी की रिबेट जो है वो नहीं मिलेगी। और अगर आप छोड़ते हो, ग्रेस पीरियड का अगर बेनिफिट ऑफ डाउट रखना चाहते हो, तो उसमें देखो कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर क्लैरिटी अभी नहीं मिली है और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी आपको जीएसटी का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सिर्फ जीएसटी बेनिफिट के लिए आपने ग्रेस पीरियड को यूज़ करके और उस इंश्योरेंस को दोबारा रिन्यूअल करना चाहते हो, तो उसमें नेट इफेक्ट शायद नहीं पड़ना चाहिए। बट इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस अभी पूरी नहीं आई हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी फ्रेश केस अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब जैसे वैसे पोर्टल्स पर आपको इंक्लूडिंग जीएसटी नज़र आएगा, बट अगर आप हमारे साथ डील करते हैं, हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं, तो अभी से हम आपकी प्रोसेसिंग जो है, वो विदाउट जीएसटी अमाउंट के साथ ही करवा देंगे। और मैक्सिमम जितना बेनिफिट हो सकता होगा, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे बढ़िया कौन-सी कंपनी रहेगी, जहाँ पर आप लोगों को इस टाइप की क्लेम्स की दिक्कत भी ना आए, तो वो सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता दूँगा, बेस्ट कंपनीज़ कौन-सी हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आप लोगों को हमारे पास मिल जाएगी। तो अब जब भी हमें किसी भी टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेनी है, खासकर अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, तो कुछ पॉइंट्स का आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बेस प्रीमियम और उसके अलावा कवरेज को कंपेयर करो। दूसरी चीज़ कि नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट को ज़रूर चेकआउट करो कि आपके नियर बाय कौन-कौन से हॉस्पिटल्स जो है वो जो कैशलेस क्लेम में देखो कै हम मॉड मेडिकल पॉलिसी इसलिए करवाते हैं ना, ताकि हम उतना बजट जो है वो नहीं रख सकते। और इनफैक्ट आपको एक डेटा बताऊँ कि जितने बड़े लोग हैं ना, जितने वेल्दी लोग हैं, जिनको शायद इंश्योरेंस की ज़रूरत ना भी हो, क्योंकि उनके पास इतना अमाउंट है कि वो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। उन सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है। बट जो उस बड़े खर्चे को एक टाइम पर नहीं इकट्ठा कर सकते ना, क्योंकि अगर एक मिडल क्लास बंदा, अगर उसका मेडिकल बिल आ गया ना 15-20 लाख रुपए का, तो उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी और उसकी ज़िंदगी भर की सारी सेविंग्स तो छोड़ो, उसकी प्रॉपर्टी तक बिक जाती है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए। जबकि अगर कोई बड़े स्टार्स के पास जाओगे, बड़ी हस्तियाँ जो है, जो वेल्दी पीपल है, उन्होंने इतना पैसा होने के बाद, लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद भी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है। क्यों? जबकि वो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने करवा रखी है। लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वही लोग जो हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मेडिकल पॉलिसी जो है वो नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप आता है हमारे इंडिया के, और इसी गैप को हमें फ़िल करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अवेयरनेस आए। और जो लोग अफ़ोर्ड इतने बड़े खर्चे को नहीं कर सकते ना, जिनके लिए नेसेसिटी है मेडिकल इंश्योरेंस, जिनके लिए नेसेसिटी है हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनको ये ज़रूर लेनी चाहिए, मस्ट हैव चीज़ है। सेविंग्स वगैरह सब उड़ जाएँगी अगर एक बार एक बड़ा बिल जो है वो आ गया तो। अब तीसरी चीज़ क्या देखनी है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को, और उसके अलावा और भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है उनको भी देखो। चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जीएसटी के चक्कर में ना किसी घटिया कंपनी के पॉलिसी के अंदर मत फँस जाना। तो कोई गलत प्लान ना ले लेना, ताकि कल को जब इमरजेंसी है, जब वो ज़रूरत पड़े ना उस मेडिकल पॉलिसी की, तब हमारे पास वो हमने जीएसटी के चक्कर में सस्ता या बेकार सा प्लान ले लिया, जहाँ पर हमारा कवर ही पूरा नहीं हो रहा। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सही प्लान दिखाएँगे और जितना बेस्ट रेट हो पाएगा वो भी आप लोगों तक प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप समझ गए कि 0% जीएसटी होने से नेट में हमारे को 18% का फ़ायदा पूरा नहीं मिलेगा। अभी तक चल रहा है, लेकिन जल्द ही ये चीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है। और साथ ही साथ एक तो ये इश्यू हो ही गया कि हमारे को अपनी पॉलिसी लेनी है।
दूसरी चीज़ कि ये जो कैशलेस क्लेम का जो चक्कर चल रहा है और ख़ासकर जैसे नीवा का हो गया, उस चीज़ में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नीवा का मैक्स में जैसे हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्स हॉस्पिटल में हम कैशलेस क्लेम के लिए नहीं जा सकते। उसके अलावा केयर और बजाज का तो अलग ही लेवल की कन्फ्यूजन चल रही है और चलो बजाज की तो एक कन्फ्यूजन चल रही है, केयर की साइड से तो अभी पूरा ही मना हो रखा है कि केयर को अभी ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिला है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिव्यू करवाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस में भी यही सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। हॉस्पिटल्स वगैरह की लिस्ट नहीं देखनी, बट आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो इंश्योरेंस में अभी विदाउट जीएसटी जो जितना जल्दी हम फ़ायदा उठा पाएँ, वो उठा सकते हैं। अगर हम जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो लॉक कर लेंगे ना, उतना ही हमारा बेनिफिट है। ऊपर से जीएसटी के बिना लॉक हो जाएगा तो वो तो और भी सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम टर्म इंश्योरेंस में भी इस टाइप की चीज़ें देख सकते हैं कि अपनी पॉलिसीज़ को एज़ सून एज़ पॉसिबल क्लोज़ करने की कोशिश करें। 22 से पहले या इनफैक्ट कई लोग जो है जैसे टाटा का प्रीमियम के चक्कर में प्रेफ़र करते हैं और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी वैसे अच्छा है। तो अगर उस टाइप से जाएँ तो 15-16 से पहले-पहले अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो एक बार लॉगिन केस डाल दें। पॉलिसी इश्यू चाहे आपको 22 को होके 22 के बाद होके आ जाए, बट एट लीस्ट आपको न जो अभी जो है वो जीएसटी के इफ़ेक्ट का फ़र्क तो पड़ेगा। तीसरी चीज़ टर्म इंश्योरेंस के लिए भी आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखनी है और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि और क्या फैसिलिटीज़ जो है हमारे को कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। कोशिश करें कि प्लेन वनीला टर्म प्लान लें और 70-75 की एज से ज़्यादा के लिए आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी एज में ले रहे हो क्योंकि हमारे को इसके लेने के पीछे ना अलग पर्पसेज़ होते हैं कि टर्म इंश्योरेंस हमें क्यों लेनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पूरी चीज़ों को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सारी चीज़ें कि आप लोगों को जीएसटी का नेट इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा, कैशलेस क्लेम का जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में पंगा चल रहा है, उसका क्या हो सकता है और टर्म इंश्योरेंस में भी आप लोगों को कब केस लॉगिन कर और कितना बेनिफिट जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारा अपनी पॉलिसी का रिव्यू करवाना चाहते हैं या अगर आप अपनी फ्रेश पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा और भी किसी भी टाइप का फाइनेंशियल आपको हेल्प चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो या कुछ भी चीज़ें, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के, तो आप इस रील को जो है वो ज़रूर चेकआउट करें। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दिन के 1000 से 2000 रुपए आप अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषारपति राजा एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक इंश्योरेंस एडवाइजर आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक और जुड़े रहे इन्वेस्टर ट्रेड के साथ क्योंकि हम ही है आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।